दोस्तों, भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे बांग्लादेश के अंदर चाइना और बांग्लादेश दोनों साथ में मिलके एक एयरबेस बना रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत पतला सा कॉरिडोर है जहाँ पर चाइना वाली साइड में ऑलरेडी कई सारे एयरबेस चाइना के पास में अवेलेबल हैं। अगर बांग्लादेश साइड भी एयरबेस अवेलेबल हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के ऊपर ये बड़ा प्रभाव देगा। इवन भारत के मिलिट्री मूवमेंट और डाटा को कैप्चर करने में भी चाइना और ज़्यादा सक्षम हो जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है। दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों से सेशन के माध्यम में डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, किस एयरबेस की मैं बात कर रहा हूँ और इसकी वजह से क्या क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, क्या प्रूफ हमारे पास में है कि बांग्लादेश चाइना को इस एयरबेस को देने वाला है। हर एक चीज़ की डिटेल में जानकारी दूंगा मैं, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन विभाग, पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, बांग्लादेश के अंदर अगर आप यहाँ देखोगे ना, रंगपुर के अंदर, तो आपको दिखाई देगा लाल मोनिहाट डिस्ट्रिक्ट, और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाल मोनिहाट एयरबेस आया हुआ है, जो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, जो कि इंडिया की बॉर्डर से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पे है। अब ये जो एयरबेस है, इसको चाइना को दिया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। बेसिकली अगर मैं इस एयरबेस की डिटेल के बारे में आपको बताऊं तो 1931 के अंदर बेसिकली इस एयरबेस को अंग्रेज़ों के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के समय पे बनाया गया था, और इस एयरबेस का प्रयोग किया गया था बांग्लादेश से म्यांमार के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बांग्लादेश और म्यांमार की बॉर्डर शेयर होती है, तो यहाँ से इधर की तरफ अटैक करने के लिए ये एयरबेस को तैयार किया गया था। बाद में इस एयरबेस को अनऑपरेशनलाइज कर दिया गया। फिर 2019 के अंदर बांग्लादेश के अंदर जब शेख हसीना की सरकार थी, तो उन्होंने यहाँ पर बांग्लादेश एरोस्पेस एंड एविएशन यूनिवर्सिटी खोली, और उसके बाद यहाँ पर एरियल थ्रेट वगैरह के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता था। अब इसको प्रॉपर एयरबेस के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसके प्रूफ क्या है? आपको याद होगा कुछ महीनों पहले बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर मोहम्मद यूनस चाइना गए हुए थे। उस समय पर इन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्शियल बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंडलॉक्ड है, ऐसी कंडीशन में वी आर द गार्डियन ऑफ द ओशियन। इस तरीके के वर्ड्स जो हैं इनके द्वारा प्रयोग किए गए थे, जिसके कारण से काफ़ी कंट्रोवर्सी भी उठी थी। ठीक इसी मीटिंग के अंदर इन्होंने चाइना को प्रॉमिस किया था कि हम आपको लाल मोनिहाट एयरबेस का एक्सेस दे देंगे, और अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स के अंदर पता चला है कि चाइनीज़ ऑफिशियल लाल मोनिहाट एयरबेस के पास में देखने को मिले हैं, जो कि यहाँ पर कंप्रेहेंसिव एयर ऑपरेशन सेंटर तैयार करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर केवल एक एयरबेस तैयार नहीं होगा, बल्कि एक कंप्रेहेंसिव एयर ऑपरेशन सेंटर तैयार होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो एयरबेस है लाल मोनिहाट के अंदर, यहाँ से डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास का, इंडिया की मिलिट्री मूवमेंट का, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिक्योरिटीज़, इनसिक्योरिटीज़, इन सारी चीज़ों का, जिसके कारण से भारत के ऊपर एक बड़ा खतरा बन सकता है। क्योंकि आप ऑलरेडी देख सकते हो इस रीजन के अंदर चाइना के पास में ऑलरेडी कुछ एयरबेस अवेलेबल हैं, जैसे आप ल्हासा के अंदर, नीचिंग के अंदर, इधर भी आप देख सकते हो। पर अभी तक कोई भी एयरबेस आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इतना क्लोज देखने को नहीं मिलेगा जितना कि बांग्लादेश का लाल मोनिहाट है। और इन एयरबेस के साथ में मिलके लाल मोनिहाट का डाटा अगर मिलाया जाए तो चाइना पूरे नॉर्थ ईस्ट की डिटेल जो है वो प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि आप क्लियरली यहाँ पर देखो, लाल मोनिहाट यहाँ है, जो कि मेघालय के भी पास में है, आसाम के भी पास में है, और यहाँ पर त्रिपुरा भी ज़्यादा दूर है नहीं। वहीं चाइना के जो एयरबेस हैं ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को कवर कर जाते हैं। ऐसी कंडीशन में नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितना भी मिलिट्री मूवमेंट है उसका डाटा जो है वो चाइना पता लगा लेगा, अगर लाल मोनिहाट के अंदर कंप्रेहेंसिव एक्सेस चाइना को दिया जाता है तो। हालांकि बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा तो ये कहा गया है कि बेसिकली यहाँ पर कोई भी चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एज ऑफ आर इन्फॉर्मेशन, मतलब उनकी जानकारी के अनुसार नहीं है, हो सकता है, बट
मोहम्मद यूनस के स्टेटमेंट और रिसेंटली कैप्चर की गई जानकारियों के अनुसार लालमोनिहात के अंदर चाइनीज़ लोगों की एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन में भारत को यहाँ पर जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी आप देख सकते हो भारत के आसाम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे चिकन नेक के ऊपर खतरा बनने का प्रयास कर रहे हो तो बांग्लादेश ना भूले कि बांग्लादेश के अंदर 2 चिकन नेक्स हैं। पहला चिकन नेक लगभग 80 किलोमीटर का है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर भारत इसे ख़त्म कर देता है, यानी कि यहाँ पर कंट्रोल पा लेता है, तो उसकी वजह से जो रंगपुर वाला इलाका है जहाँ पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा में है, उसको आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि इस रीजन के अंदर ऑलरेडी प्रोटेस्ट हुआ है। दूसरी तरफ चिटगांग के अंदर भी ऐसी सिचुएशन है, प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। तो यहाँ पर 22 किलोमीटर का ये जो कॉरिडोर है, हम यहाँ पर इसे भी बंद कर सकते हैं, जिसके जरिए क्या होगा, ये जो चिटगांग वाला एरिया है ये भी बांग्लादेश के हाथ से चला जाएगा। इस तरीके की क्लियर धमकी यहाँ पर दी गई। न केवल धमकियाँ दी गई, बल्कि ये जो लालमोनिहात एयरबेस है इसको काउंटर करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कैलाशहार एयरपोर्ट को, जो कि त्रिपुरा के अंदर देखने को मिल रहा है, ताकि अगर लालमोनिहात को रिवाइव किया भी जाता है तो भारत उसको काउंटर कर पाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगाओ तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगाओ नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, श्रीलाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।